हेलो बच्चों, स्वागत है आपको आपके इस अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स मैथमेटिक्स क्लासेस पर। अब क्या करने वाले हैं इस सेशन में, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रॉल्स थ्योरम को समझने वाले हैं आप लोग। ठीक है, तो क्या करना है आपको, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने से पहले रॉल्स थ्योरम को आपको समझना पड़ेगा कि रॉल्स थ्योरम क्या होता है। अब उसके लिए आपको इसका पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, पार्ट 1 जाकर के देख लीजिए वहाँ पर, तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसको देखिएगा। तो क्या कहता है रॉल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग में कि अगर y इज इक्वल टू एफ कोई फंक्शन है, देखिए कि y इज इक्वल टू एफ क्या है, कोई फंक्शन है जिसका यहाँ पर हम ग्राफ बना दिए हैं। ये y इज इक्वल टू क्या चाहिए, एफ कोई फंक्शन है जो कि एक इंटरवल में डिफाइन है, मतलब कि परिभाषित है। अब परिभाषित होने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल पर वो परिभाषित हुआ, ठीक है, तब हम क्या समझेंगे कि उस इंटरवल के हर एक बिंदु पर जो फंक्शन में अगर हम रख दें तो फंक्शन का मान निश्चित रूप से निकलना चाहिए। अगर अनिश्चित रूप से निकलेगा तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, परिभाषित नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल जो एफ है वो x इज इक्वल टू ए से लेकर के x इज इक्वल टू बी तक यही इंटरवल जो है वो कहाँ है, परिभाषित है। तो आप ग्राफ से यहाँ पे देख सकते हैं कि ये परिभाषित तो बिल्कुल है ना, क्योंकि x का देखिए a के बाद और b के पहले जो भी यहाँ पर x का मान है उसके लिए क्या है, हर एक जगह पर y का मान मिल रहा है, हर एक बिंदु पर क्या मिल रहा है, y का मान मिल रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि y जो इज इक्वल टू जो एफ है वो इंटरवल a, b में परिभाषित हो गया है। अब कहता है क्या कि y इज इक्वल टू जो एफ है उसको आप ग्राफ से देख करके समझ सकते हैं कि भाई a, b के बीच में ये कंटिन्यूअस भी है। कंटिन्यूअस क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन का हम ग्राफ बनाते हैं और उसका ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता है, कहीं भी टूटता नहीं है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि वो जो फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है। मतलब उसका जो ग्राफ है ना वो कंटिन्यू चलते रहना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, कहीं पर भी ग्राफ टूटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो जब ग्राफ टूटा हुआ नहीं है तो आप बोल सकते हो कि y इज इक्वल जो एफ है वो a, b इंटरवल पर भी क्या है, कंटिन्यूअस हो गया। क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो गया। अब इसी ग्राफ को तुम देख करके ये भी समझ सकते हो कि y इज इक्वल जो एफ है ना वो ओपन इंटरवल a, b पर डिफरेंशिएबल भी है। अब कहोगे सर डिफरेंशिएबल कैसे होगा, तो डिफरेंशिएबल होने के लिए आपको डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट में थोड़ा जाना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी जब पढ़े होंगे आप तो वहाँ पर क्या बताए होंगे सर, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को वहाँ पर सर ये बताए होंगे ना कि किसी पॉइंट पर अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, उसका अवकलनीयता चेक करना है, तो उस पॉइंट पर LHD और RH बराबर होना चाहिए। और बायोग्राफिकली अगर आपको देखना है तो ग्राफ में ये देखना है ना कि वो जो ग्राफ है वो कहीं पर टूटा तो नहीं ना है, कहीं पर कॉर्नर तो नहीं ना बना है। अगर कहीं पर टूट जाएगा, कहीं पर कॉर्नर बन जाएगा तो उस पॉइंट पर जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ का वो बिल्कुल स्मूथ है, कहीं पर ना ही टूटा हुआ है और ना ही कहीं पे कॉर्नर है। तो हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एफ है वो ओपन इंटरवल a, b पर क्या हो गया है, डिफरेंशिएबल हो गया है, अवकलनीय हो गया है। ठीक है, चलिए, तो रॉल्स थ्योरम यही तो बोलता है कि भाई ये चीज़ पे क्या होना चाहिए, इस पे होना चाहिए संतत मतलब कंटिन्यूअस, यहाँ पर होना चाहिए क्या, अवकलनीय मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएबल। ठीक है, और कहता है क्या कि एफ ए बराबर होना चाहिए क्या, एफ बी। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि जैसे एस का मान यहाँ पर हम ए रखे हैं तो यहाँ पे क्या निकला, एफ ए निकला, और यहाँ पे क्या निकला, एफ बी निकला। और दोनों क्या चाहिए, दोनों देखिए तो बराबर है कि नहीं बराबर है। तो यहाँ पर क्या है, एफ ए बराबर एफ बी भी है। तब रॉल्स थ्योरम में क्या कहता है कि अगर ये तीनों शर्त पूर्ण रूप से फुलफिल कर रहा है कोई फंक्शन, तब a, b के बीच एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहां f' बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो वही बात करना है क्या कि जब तीनों को यहां पर फुलफिल कर गया तो इसके बीच में x बराबर c एक ऐसा हमको मान मिलेगा जहां f' बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और f' बराबर देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, 0 हो गया है। और जब f' 0 हो जाएगा तो हम देख रहे हैं क्या कि c पर जो टेंजेंट खींच रहे हैं ना वो x अक्ष के समानांतर हो जाएगा।
है कि नहीं। और देखो एफ डैश सी जो है वो अगर जीरो होता है तो एफ डैश सी क्या कहलाएगा, ये तो डेरिवेटिव होता है, और डेरिवेटिव को ही तो हम बोलते हैं tan थीटा। तो दोनों के बीच का जो कोण है वो क्या चीज़ है, 0 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों चीज़ क्या होगा, समानांतर होगा। तो सिंपल सा इसका कंक्लूजन ये निकलेगा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग में कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है और एफ ए बराबर एफ बी है, तब ए और बी के बीच एक्स का एक ऐसा मान होगा जहाँ पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो वो एक्स अक्ष के समानांतर हो जाएगा। जहाँ पर क्या करते हैं, अगर टेंजेंट खींचेंगे तो एक्स अक्ष के समानांतर हो जाएगा। और ये जो सी लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर ए और बी के बीच कम से कम एक होता है ना। तो कम से कम एक होता है, इसका मतलब अधिक से अधिक क्या हो सकता है, ढेर सारा हो सकता है कि नहीं। तो उसका एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर दिखा हुआ है कि बाई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है बाई इज इक्वल टू एफ एक्स का कोई ग्राफ बना हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एफ ए बराबर क्या है, एफ बी है कि नहीं है। एफ ए बराबर क्या है, एफ बी है। तो पहला शर्त ये हुआ कि भाई एफ ए बराबर क्या हो गया, एफ बी हो गया। चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि ओ क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर जो एफ एक्स है वो क्या कंटिन्यूअस नहीं है। तो आप ग्राफ देख करके ये पता कर सकते हैं कि क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर ये जो ग्राफ बना हुआ है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो बायोग्राफिकली आप देख करके कह सकते हैं कि सर इसका ग्राफ जो है वो कहीं पर तो टूटा हुआ है ही नहीं, ये कंटिन्यू चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस है सर, ये क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है। अगर उसके बाद हम कहेंगे कि बच्चा लोग क्या करो, आप ए कॉमा बी ओपन इंटरवल, क्या करो, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में देखो कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो देखो डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होना पड़ता है, ग्राफ को ना तो ब्रेक होना पड़ता है और ना ही कहीं पे कॉर्नर बनना होता है। तो बताओ तो कि ये जो ग्राफ बना हुआ है इस ग्राफ में कहीं पे कॉर्नर बन रहा है, तो कॉर्नर कहीं पे नहीं बन रहा है, और ना ही कहीं पे कॉर्नर बन रहा है और ना ही कहीं पे ब्रेक हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि बाई इज इक्वल टू एफ एक्स है वो ये ए से लेकर के बी तक में डिफरेंशिएबल भी है कि नहीं। तो रॉल्स थ्योरम में कहता क्या चाहिए कि अगर एफ ए बराबर एफ बी है, यहाँ पे कंटिन्यूअस भी है, यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया, तो ए कॉमा बी के बीच कम से कम एक्स का एक मान ऐसा होगा जहाँ पर एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कम से कम एक मान, तो यहाँ पर क्या है कि 3 मान आया है कि यहाँ पर ले लिए हैं C1 ले लिए हैं, C2 ले लिए हैं, C3 ले लिए हैं। तो C1 पर भी देख रहे हैं क्या कि एफ डैश सी निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 0, कि देखो यहाँ पर जो टेंजेंट खींचेंगे वो क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष का समानांतर हो जाएगा। या फिर यूँ कह लो कि यहाँ पर एफ डैश सी 0 होगा तो इसीलिए टेंजेंट क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष का समानांतर होगा। या फिर यूँ कह लो कि टेंजेंट जो है वो एक्स अक्ष के समानांतर होगा तो वहाँ पर एफ डैश C1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं क्या हुआ कि 3 पॉइंट अपने को ऐसा मिला हुआ है कि जहां पर टेंजेंट खींचे हैं तो एक्स अक्ष का क्या हो गया है, समानांतर हो गया है। या फिर यूं कह लो कि 3 पॉइंट ऐसा मिला है कि जहां पर डेरिवेटिव में करके उस पॉइंट को उसको में रख दिए तो क्या मिला, 0 मिला। और जब ये 0 मिलेगा तो टेंजेंट क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष के समानांतर हो जाएगा। तो सिंपल सा कंक्लूजन क्या निकला रॉल्स थ्योरम के ज्योमेट्रिकल मीनिंग का। तो रॉल्स थ्योरम के ज्योमेट्रिकल मीनिंग का सिंपल सा अर्थ यही निकला कि जब एफ एक्स ए कॉमा बी पर क्लोज इंटरवल में ए कॉमा बी पर संतत है, मतलब कंटिन्यूअस है, और एफ एक्स जो है वो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पर डिफरेंशिएबल है और एफ ए बराबर एफ बी है, तब ए और बी के बीच कम से कम एक बिंदु ऐसा मिलेगा कि जहां पर फंक्शन को डेरिवेटिव कर करके उसमें मान अगर रख दे, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि जो टेंजेंट होगा ना वो एक्स अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।